अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। ESF पे वीडियो तो मैंने बनानी नहीं थी, काफ़ी बर्डन था, लेकिन अल्लाह के करम से दो स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं जिनके कहने की वजह से मैं ESF पे वीडियो बना रहा हूँ। तो ESF में कॉर्पोरल और ESI दो जगह आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ। तो हम शुरू करें लिखना। पहला पॉइंट, जिन बच्चों ने दोनों सीट्स पे अप्लाई किया है उन्हें दोनों सीट्स पे अप्लाई करना ही नहीं चाहिए था। अगर एक बच्चा ESI की पोस्ट पे अप्लाई करता है और कॉर्पोरल की पोस्ट पे भी अप्लाई करता है तो वो इस बात की वजाहत कर रहा है कि भाई स्पाई रख लो या अफसर रख लो, कहीं ना कहीं मुझे रख लो, तो वो अपना लेवल लो करता है। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों के सवाल होता है कि सर जी हमारा इंटरव्यू हुआ और हमें उसके बाद ज्वाइनिंग की कॉल नहीं आई। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उन बच्चों ने दो जगह अप्लाई किया होता है और जब वो इंटरव्यू हो रहा होता है तो इंटरव्यू में वो लोग उसे इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि इस बच्चे का खुद का कोई लेवल नहीं है, इसका खुद का कोई टारगेट नहीं है। क्या आपने दोनों जगह अप्लाई किया था लास्ट टाइम? आप समझ आई फेल होने की वजह। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके ज़बान में ये था कि सिफारिश थी इसलिए इंटरव्यू के बाद कॉल नहीं आई, और जिन्हें सिफारिश नहीं थी उन्हें कॉल आ गई। आप यूट्यूब पर सर्च करें ईज़ा सर वकार वहीद या अ लॉट ऑफ दी सर्च करें ESF सर वकार वहीद, तो आपको हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो इस टाइम ESF के अंदर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसी लड़कियाँ मिलेंगी जो कि यतीम हैं, मिस्कीन है, यानी ना माँ है ना माँ है ना बाप है, और किराए के घर में रहते हैं। दूर दूर तक उनका कोई शख्स किसी फील्ड के अंदर ऑफिसर नहीं है और वो लोग ESF के अंदर ऑफिसर की फील्ड के अंदर जॉब दे रहे हैं। जिन्हें देख के उनकी कहानियाँ सुन के मेरे चैनल पे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ईमानदार लोग कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। हर जगह सिफारिश रेफरेंस नहीं होता क्या है कि हमारा तरीका गलत होता है। जैसे कि पहला पॉइंट कि आपको दोनों पोस्ट पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। आप दोनों ने अप्लाई किया, गलत किया। और आप सब लोगों ने अप्लाई किया होगा माशाल्लाह, क्योंकि मुफ्त में अप्लाई हुआ है ना, फॉर्म फिल किया बस अप्लाई कर दिया, सब ने गलत किया। अब करना क्या, जब आपका टेस्ट होता है तो क्या ESI और कॉर्पोरल का अलग अलग पेपर होता है? एक पेपर होता है, दो पेपर होते हैं, डेट से अलग होती हैं, एक दिन में होती हैं। तो फिर आपने दोनों पेपर कैसे दिए? उधर ही लगे रहे। क्वेश्चन सारे सेम थे या अलग अलग थे? कितने डिफरेंट थे? कैसे ESI का दे के पेपर देते हुए आपको कैसा लगा कि मतलब कॉर्पोरल की निस्बत ESI का इजी होता है। अच्छा, कॉर्पोरल की निस्बत ESI का पेपर इजी होता है। किस लिहाज से? इंग्लिश के क्वेश्चन आसान होते हैं उसमें, मैथ के आसान इंग्लिश के भी इजी होते हैं। होता तो दोनों MCQ टाइप है ना, और सड़क पे बिठा के लेते हैं। अच्छा, आप चेयर देनी शुरू कर दें, बड़ी बात। तंबू नहीं होता? तंबू भी नहीं होता? ओए पहले तो जमीन पे बिठाते थे और सुबह बुला लेते हैं 6:30 7:30 भी, और टेस्ट होता है शाम 4 बज जाते हैं ना, और रश इस तरह निकलता है जैसे कि वहाँ कोई उर्स गुजर रहा हो, है ना। इवन कि वहाँ सड़क पे मैंने देखा है काफ़ी सड़क के ऊपर लोगों ने पानी की सिबीलें लगा देते हैं बच्चों के लिए, है ना, सदका जारिया के लिए। तो ये सारा सिस्टम है, आप क्या कर सकते हैं इन लोगों से डरने का। 3 क्राइटेरिया थे। पहले ये होता था कि ESF के अंदर कॉर्पोरल और ESI का एक पेपर लेते थे और फिर एग्रीगेट अलग अलग बना देते थे। अब इन्होंने पेपर क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया, और टाइमिंग भी क्या कर दिया, डिफरेंट। लेकिन उसके बावजूद भी क्राउड वैसे का वैसे ही है, क्योंकि सब ने डबल जगह अप्लाई किया होता है कि हम कहीं पे भी हो जाएं। अब अगर आपने दो जगह अप्लाई किया है और अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, अब मैं जो बात बोलने लगा हूँ वो कड़वी है, करोगे नहीं करोगे, आप सिर्फ उसका टेस्ट देने जाएँ जो आप हासिल करना चाहते हैं, दूसरे में आपने एब्सेंट होना है। अब ये बात पे अमल करना मुश्किल है। अब मैं थोड़ा आपको इसके आइडिया देता हूँ कि कैसे आप इसे एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। सपोज करें कि आपने ESI में अप्लाई किया और आपके इंटर में D ग्रेड है, तो आपको ESI का टेस्ट देने के लिए जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इंटर में जाके जब आपका D ग्रेड शो होगा तो आपको कभी भी रखेंगे नहीं। सपोज करें कि आपका मैट्रिक में D ग्रेड है और इंटर में आपके नंबर अच्छे थे, तो आपको कॉर्पोरल को रिजेक्ट करना चाहिए और इंटर को एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी एक आसान सा पहलू है कि आप दोनों के नंबरों को देख के कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको किसे एक्सेप्ट करना है, किसे रिजेक्ट करना है, और जिसे आप एक्सेप्ट करें उस पर जान लगा दें। ये ना हो कि उसे एक्सेप्ट करने के बाद आपके दिमाग में ये है कि यार दूसरा पेपर तो आसान आ गया था, मुझे वहाँ करना चाहिए था। आसान आ भी गया था तो इंटरव्यू में आपने रिजेक्ट नहीं होना था, क्योंकि आपका एग्रीगेट कम ही बनना था। समझिए, इस तरीके से आप आसानी से तय कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके मैट्रिक इंटर दोनों में अच्छे नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल दोनों में उसके A ग्रेड आता है, तो वो दोनों टेस्ट दे दे, वो रिजेक्ट ना करे। ये रिजेक्ट करने की ऑप्शन सिर्फ उनके लिए जो D या C ग्रेड की रेशो में आते हैं। अब जो बच्चे B ग्रेड या A ग्रेड की रेशो में आते हैं वो दोनों पेपर दे सकते हैं। जो B से नीचे चले जाते हैं वो दोनों पेपर्स में किसी एक पेपर को सेलेक्ट करें और एक को रिजेक्ट कर दें। हो गया क्लियर?
अगला पॉइंट, MCQ टाइप आना है 100 मार्क्स का, राइट। उसमें मैथ के जो क्वेश्चन है सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन आर्ट्स की बुक से आने हैं, साइंस की बुक से नहीं आने। आप लोग 9th-10th की आर्ट्स की बुक ले लें और आर्ट्स की बुक लेके उसमें 9th के आर्ट्स के चैप्टर नंबर 1 लिखिए, मैं बताता हूँ। 3, आज गर्मी और हवस बहुत ज़्यादा है ना अफजा। 1, 3, 6, 4 भी आएगा, ठीक है। चाहे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 7, ठीक है। इसका करना है क्या आप लोगों ने, अब ये क्वेश्चन आपने याद नहीं करना है, ना इन्हें प्रैक्टिस करना, उससे नहीं करना। आपने ये करना है कि सिंपली आपने इनकी आर्ट्स की मैथ की बुक ले लेनी है और हर चैप्टर के एंड पे MCQs दिए होते हैं, उन MCQs को आपने करना है। और हर एक्सरसाइज में छोटे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो आप रफली खुद सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेटर। जो विदाउट एनी कैलकुलेटर सॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करनी है, बाकी किसी की प्रैक्टिस नहीं करनी। सपोज करें एक क्वेश्चन आए थे, x है 2 + √3, वो कहता है 1/x क्या है, तो 1/x क्या होगा 2 - √3, सिर्फ साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे, साइन चेंज। समझ आ रहा है, इस तरह करके आसानी से आप इसे कर सकते हैं। अब रह गया इंग्लिश। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा गर्ल्स एंड बॉयज़ के कम नंबर आते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये होता है उन्हें इंग्लिश नहीं आती। इसके लिए आप सिंपल सा तरीका ये अप्लाई करें। पार्ट ऑफ स्पीच की एक बुक मिलती है 20 रुपये की, आप 50 रुपये का चिप्स खा लेते हो, 20 रुपये की बुक नहीं लेते। 20 रुपये की बुक लो और बुक लेके आप उसे स्टडी करो। कल जब न्यू चैनल वाला मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसने मेरे एक सवाल पूछा, अभी वो अपलोड होना है न्यू चैनल पे। अली हमजा मेरे से पूछा था कि आप सारे टेस्टों की तैयारी कैसे करा देते हैं, तो मैंने उसे जवाब दिया था मैं पढ़ता बहुत हूँ। तो आप लोग जो सुन रहे हो, आप लोग बहुत कम पढ़ते हो। जब तक आप लोग जान नहीं लगाओगे ना एंड लेवल तक, आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। ये आपको मजाक लग रहा है कि ऐसे कर पाओगे, ऐसे नहीं होगा। सिफारिश ही रहता है, पैटर्न है, सब चीज़ें अलग चीज़ें, लेकिन जान लगाना, एफर्ट करना, स्ट्रगल करना। किस चीज़ में, इंग्लिश नहीं आती सीख लो, मैथ नहीं आता सीख लो, उर्दू नहीं आती सीख लो। आपको इंग्लिश नहीं आती है लेकिन 4 से आप उसी गलत इंग्लिश को लेके चल रहे हो, लेकिन आपने सीखी नहीं है, तो क्या होगा। आपका दिल करता है मेरी टूटी फूटी इंग्लिश से कोई मुझे रख ले, बस ऐसे नहीं चलेगा। एक बंदे ने दरवाजे बनवाने लकड़ी के आपसे, और आप कहती हैं मुझे दरवाज़ा नहीं बनाना आता, लेकिन मुझे रख लो, मैं दरवाज़ा बना लूँगी। रखने के बाद वो ऐसे बंदे को नहीं रखेगा, वो ऐसे बंदे को रखेगा जिसे दरवाज़ा कारीगर होगा। तो ये ज़हन में रखो कि आपको पहले की जो उस्ताद थे पहले ज़माने में, वो ईमानदार थे, मुखलिस थे। अब मसला ये कि इस टाइम स्कूल एकेडमी सिस्टम जो पाकिस्तान में बना हुआ है, वो 7वीं 8वीं क्लास तक किसी बच्चे को फेल ही नहीं किया जाता। हर बच्चे को कब 70% 80% नंबर, टीचर खुश, माँ बाप खुश, प्रिंसिपल खुश, सब खुश, और बच्चा तबाह। तो इसकी वजह से बच्चों की बुनियाद ख़त्म होगी। 7th क्लास तक अगर बच्चे को किसी आप महंगे टीचर के पास, ऐसा करें काम, आपने जो आगे पैसे खर्च करने हैं उसकी ट्यूशनों पे, 7वीं क्लास तक किसी MSc मास्टर डिग्री होल्डर पढ़े लिखे टीचर के पास उसे ट्यूशन डाल दें आप, उसे 4 नहीं 6 हज़ार नहीं 8 हज़ार दें फीस उसे आप, लेकिन उसे क्या मेरे बच्चे को सिखा दे। वो जो सिखा देगा ना, वो ज़िंदगी भर उसे नहीं भूलेगा। और आप सब लोगों की 7वीं क्लास तक बेस ख़राब हो जाती है, उसके बाद आपको अच्छा टीचर मिल भी जाए तो उसके लिए और आपके लिए सही होना मुश्किल हो जाता है। हो भी जाए तो ज़्यादा सही नहीं हो सकता। दरख्त जब बड़ा हो जाता है ना, तो टहनियाँ जितनी मर्जी तोड़ो, जो उसकी रूट्स मेन होती है वो ख़राब अगर बन गई तो ख़राब बन गई, उसे हम उखाड़ के नहीं तो लगा नहीं सकते। तो यहाँ ये मसला होता है कि हम लोग बच्चों को गलत जगह बचपन में एडमिशन करा देते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच ले लें, उसमें आप प्रेपोजिशन को सीखें, इज़ आर एम वगैरह कैसे करना है, ठीक है, कैसे सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, सब्जेक्टिव वगैरह क्या वर्ब्स होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट लिख रहे हो ना बेटा, आता है पाक स्टडी। पाक स्टडी का इस बार करंट अफेयर में से नहीं आ रहा, सॉरी इस बार पास्ट अफेयर में से नहीं आ रहा, करंट अफेयर में से आ रहा है। करंट अफेयर आपने पिछले 5 साल का करना है। कितने साल का, 5 साल का। 5 साल में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी और इमरान खान की हुकूमत दोनों आ जाएगी, यानी 3 साल और ये 2 साल 1.5 साल जो भी गुजरी है, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपने स्टडी कर लेने, कौन कौन आए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म इस टाइम कौन है, फलाना फलाना सारा पढ़ लेना, उसके मुताबिक है। बाकी इस्लामियत कह देते हैं, इस्लामियत को बेसिक है, इसके लिए आपको अरकान इस्लाम, गज़वा वगैरह बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नमाज वगैरह के बारे में वो हो जाएगा आपसे। अब आते हैं आपका जनरल नॉलेज, वो मुश्किल है, वो आपसे वो आता ही नहीं। आप जहाँ से भी तैयारी कर लें वो आउट ऑफ दिस सिलेबस उन्होंने दे देना है। तो उसमें मैं 4 ऑप्शन आपको दे सकता हूँ, अमेरिका, अफ़गानिस्तान, धीरे लिखिए बेटा, अमेरिका, अफ़गानिस्तान, ईरान, दनियाल की कॉल आ रही है, जल्दी निकलना था आप लोगों, जल्दी जाना आप लोगों ने।
अमेरिका, अफ़गानिस्तान, ईरान, उसके बाद चाइना और इंडिया, इनके बारे में जो हमारे रिलेशंस हैं वो आपने पढ़ लेना है, ठीक है। अभी जितना मैंने आपको काम दिया ये आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है, इन्हें मुकम्मल करें। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि 9 और 10 सितंबर से फ़िज़िकल टेस्ट शुरू हो रहे हैं। ये बात सच है कि नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन इस पर किसी को कोई अभी तक SMS नहीं आया, और आज वैसे 8 तारीख होगी, अभी तक कोई SMS नहीं आया, कोई SMS आने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 15 सितंबर को टेस्ट हो पाएगा, ये टेस्ट डिले हो जाएगा। निगरान हुकूमत है, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर कुछ पता नहीं है। ASF के अंदर करप्शन होती है नहीं होती, पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। सब चीज़ें होती हैं मुल्क के अंदर, सलाम दुआ भी चलती है, फ़ोन भी आते हैं, हिफ्ज़ा, सारा कुछ होता है, सब कुछ होता है। उसके बावजूद भी एक बात बोल रहा हूँ, ये बात बोलने के बाद वीडियो क्लोज़ कर दूँगा। उसके बावजूद भी आपने सीधे रास्ते को, हलाल तरीक़े को, अल्लाह की मदद को नहीं छोड़ना। यकीन माने अभी भी अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से किसी शख्स को भेज देगा आपकी मदद के लिए, ठीक है। और जो मर्ज़ी हो जाए, हराम रास्ते की तरफ नहीं जाना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। देखते हैं चैनल सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी।